छठी माई की जय। और अब हम यहाँ पे ले चलते हैं, हमारे यादव सर हैं, चौधरी सर हैं और इस छठी माई पूजन से भली भांति जानते हैं और इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान भी है। तो हम ले चलते हैं यादव सर के पास कि कुछ हमें सर आज छठ पूजन है और बहुत अच्छा सुंदर दृश्य यहाँ पे बैतरणी में है और इस संबंध में हम थोड़ा सा जानकारी आपसे लेंगे कि छठ पूजा क्यों की जाती है और इतना जो कष्ट है, इतनी आस्था का जो गहराई है, हम किस रूप में देखते हैं इसको। जय छठ माँ। ये पूर्वांचल से लेकर के बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और यह अकेला पर्व ऐसा है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दी जाती है। 17 तारीख से नहाए खाए के साथ यह पर्व शुरू हुआ है। आज जो है व्रती महिलाएं जो है यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दी जाएगी। जैसा कि माना जाता है कि इसमें जो है इसकी महत्ता है, जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो महिलाएं इसका व्रत धारण करती हैं और जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है वह उसके प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करने के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। और यह जो व्रत है बहुत ही सफाई का व्रत। महिलाएं जो है इस ठंडी में आप देख रहे हैं जो है जितना पानी है उतना तक मान लीजिए कमर तक पानी है, वहाँ तक जो है डूब करके व्रत धारण कर रही हैं और अभी आधे घंटे में व्रत खत्म हो जाएगा और कल पुनः सूर्य डूबने से आधा घंटा पहले, सूर्य उगने से आधा घंटा पहले यहाँ आएंगे और पूरा जो सूर्य को अर्घ दे करके अपने व्रत को खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ छठ का प्रसाद आपको मिलेगा। तो छठ पूजा केवल वही स्त्रियाँ लेती है जो मतलब किसी जैसे आप कह रहे हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए और इसके लिए, या मतलब कोई कुछ अलग कुछ आस्था से भी जुड़ा हुआ है? नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आस्था से जुड़ा हुआ है। पुत्र रत्न प्राप्ति से तो है ही है और लेकिन ये जो है गहरी आस्था है लोगों जिनको संतान से कोई लेना देना नहीं है, जिनको संतान हो चुका है, वो महिलाएं भी जो है छठ माँ में अपनी आस्था की वजह से ये व्रत धारण करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इस कठिन व्रत को धारण नहीं कर पाता है तो वह दूसरी महिलाओं से भी ये व्रत धारण करवाता है कि हमारे पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और पुत्र की कामनाएं हेतु आप हमारा व्रत धारण कर लो ताकि हमें जो है उस फल की प्राप्ति हो सके। तो मैं एक चीज़ ये कह सकते हैं कि छठ पूजा हमारी जो छठ माई है उनसे संबंधित है और छठी माई जैसे मैं गढ़वाल की बात करता हूँ, यहाँ उत्तराखंड की बात करता हूँ कि छठवें के दिन छठ पूजन होता है तो उस दौर में इस टाइप मनाते हैं कि छठ माई बच्चे को आशीर्वाद देने आती है। तो शायद कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो इतने सारे राज्य हैं, तो हर संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस संबंध में आप किस रूप में लेते हैं? ये पूर्वांचल में भी ये छठ का कल्चर है। बच्चे पैदा होता है और उसकी छठी मनाई जाती है और उस समय देखते हैं कि किताबों, मोटी मोटी किताबें, मैथ्स की किताबें, साइंस की किताबें, इंग्लिश की किताबें रखी जाती है ताकि ये माना जाता है कि छठ माँ का प्रसाद मिलेगा और बच्चा इन किताबों का उसे नॉलेज होगा। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, एक हमारा कॉन्सेप्ट है, माना जाता है। हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है उसको लेकर के आगे बढ़ाते हैं। उससे थोड़ा सा इसका लेना देना है। छठ अलग है और ये छठ माँ का जो व्रत है वो अलग है। सर ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी थोड़ा सा मतलब उत्तराखंड से अदर जो उत्तर प्रदेश से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपने बहुत अच्छी वहाँ की संस्कृति बताई और किस तरह से हम वहाँ के लोग संस्कृति को बचाए हुए। एक तरफ से ये संस्कृति बचाने का और परंपरा बचाने का भी कार्य चल रहा है, तो इस संबंध में आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? भाई, कहा भी गया है कि भारत जो है बहु संस्कृतियों का देश है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा हुआ है अलग कल्चर है संस्कृति का। अब हम चूँकि यहाँ 10 साल में हो गया है रहते रहते, तो हम उत्तराखंड की संस्कृति और गढ़वाल की संस्कृति में रच बस गए हैं और चूँकि हमारे नज़दीक में ये जो है छठ पर्व मनाया जाता है, हम घर जा नहीं पाए हैं, इस वजह से अपने को रोक नहीं पाए हैं। ये संस्कृति अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति हमारी पूर्वांचल की है तो हमारे साथ रहेगी, लेकिन हम जितनी संस्कृति सीख सकें, उत्तराखंड की भी संस्कृति सीखे हुए हैं और उसको जा कर के हम वहाँ भी लागू करेंगे। यहाँ पे जैसे पूजा होता है तो उसको भी हम ग्रहण कर रहे हैं और दोनों संस्कृतियों को आपस में मिला रहे हैं।
बहुत अच्छा सर, आपने वास्तव में जो हमारी भावनाएं होती हैं, चाहे हम कहीं भी रहें और जिस मिट्टी से जुड़े हैं, जिस मिट्टी से में पले हुए हैं, उस मिट्टी की किसी न किसी रूप में याद आई जाती है। तो हम आपकी भावनाओं का यहाँ पे सम्मान करते हैं कि आपने मतलब वहाँ का जो रूप लेकर के और यहाँ पे उस चीज़ को देखा और पुनः आपको वो चीज़ें याद आ गई हैं। ये सारे त्यौहार हमारे जो हैं करवा चौथ की तरह ग्लोबलाइज तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन आज कल मीडिया का ज़माना है, तो हमें लगता है कि फ्यूचर में ग्लोबलाइज हो जाएंगे। इस तरह की जो अपनी संस्कृति छोड़ करके विदेश में बस गए हैं, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये लोग वहाँ भी इस संस्कृति का प्रचार करते हैं और मनाते हैं और कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ट्रेनों में भर भर के लोग जाते हैं अपने घर और इस पर्व को मनाने के लिए। तो इस पर्व का बहुत महत्व है और जो प्रसाद खा लेता है उसको जो सुखद अनुभूति होती है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ले चलते हैं थोड़ा सा आपको और जय हो छठी माई की। और आज छठ पूजा का दृश्य यहाँ पे बहुत सुंदर चल रहा है और यहाँ पे बैतरणी में आए हैं सभी जो छठ माई को मानते हैं, उनका व्रत लेते हैं और बहुत सुंदर यहाँ पे दृश्य चल रहा है। और कहते हैं कि ये 17 तारीख से चल रहा है यहाँ पे और आज जैसे सूर्य अस्त पे भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया गया है और उसके बाद कल सुबह सूर्य उदय होंगे, उस समय भगवान को अर्घ्य दिया जाएगा। बहुत सुंदर यहाँ पे दृश्य है। कहते हैं और ठंडे पानी में रहना पड़ता है और ये भी बहुत बड़ी शक्ति है, मान सकते बहुत बड़ी शक्ति है इस ठंड में और ठंडे पानी में रह करके सूर्य देव को अर्घ्य देना, ये भी एक भक्ति भाव का ही प्रतीक है। और यहाँ पे सब शायद बिहार बाहुल्य क्षेत्र और यूपी बाहुल्य क्षेत्र से जो मतलब छठी माई में आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। और हम यहाँ पे बैतरणी में आए हुए हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे दृश्य। छठी माई के लिए बहुत सारे फल फूल मेवा मिष्ठान बहुत अच्छा सुंदर सा दृश्य है यहाँ पे छठी माई पूजन का, जिसे छठ पूजा से प्रसिद्ध माना जाता है। और बैतरणी में बहुत सुंदर दृश्य छठ पूजा का। छठ पूजा बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य। उत्तराखंड में भी अब ये छठ माता पूजन का प्रचलन चल पड़ा है और ये हमारी आस्था होती है कि हम कितना विश्वास भगवान में रखते हैं, भगवान के प्रति हमारा